Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.2. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि 4.2 में से बिलोंग करता है। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जब आप देखते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें हमें क्या है, रोटेशन की यहाँ बात हो रही है। कहता है कि स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास मौजूद है, आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। यहाँ आपको रोटेशन का पता चल गया। इंडिकेटेड एंगल, जो रोटेशन है वो गिवन एंगल के थ्रू आपकी रोटेशन एक हो रही है। तो वहाँ से कोई दो नए एक्सिस बनेंगे, कैपिटल एक्स एक्सिस, कैपिटल वाई एक्सिस। कहता है फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑफ द पॉइंट पी with the given small x y coordinate systems are these. So कुछ आपके पास coordinate systems मौजूद हैं, और जो मौजूद हैं ये small x y coordinate system है, और जो find करने हैं वो capital x y coordinate system है। So हम अपने पहले पार्ट से इसका आगाज़ करेंगे, और आपको इसके लिए बेसिकली वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो आपको सिर्फ उन इक्वेशंस का आइडिया होना चाहिए कि वो इक्वेशंस क्या हैं। जैसे आपने देखा कि कैपिटल एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड कैपिटल वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। सो ये अगर आपके पास इक्वेशंस मौजूद हैं तो आगे तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। सो हम अपने क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं थ्रू पार्ट नंबर 1। सो सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं और पहले पार्ट के ऊपर बात करते हुए आगे चलते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो है, एक पॉइंट मौजूद है, और पॉइंट यहाँ पे आपको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है। वो पॉइंट आपका है 5 और 3। इसी तरह यहाँ पे एक थीटा गिवन किया गया है, और थीटा आपको दिया गया है 45 डिग्रीज़। यहाँ से जब आप देखते हैं तो स्मॉल एक्स की जो वैल्यू है वो है 5, और स्मॉल वाई की जो वैल्यू है वो है 3। सो इन वैल्यूज़ के मुताबिक हम चलेंगे कि ये वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, एक 5 है और एक 3 है। सो इन वैल्यूज़ को लेके हमने यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर उसको फॉलो करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में एक्चुअली क्या है। तो मैं अगर इस तरह से यहाँ पे लिख दूँ कि लेट, अब आप जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहते हैं, लेट यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई ऑर्डर पेयर बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आप इसको लिख दें, और यही बस एक लाइन है। बाकी तो आपने इसकी प्रॉब्लम को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीड करना है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं पॉइंट पी के, तो पॉइंट पी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं रेफर्ड टू द कैपिटल एक्स वाई। तो ये आपने ये लिख दिया कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है ये रेफर्ड टू कैपिटल एक्स वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ एक बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँ। अक्सर आप देखते हैं कि एक्सिस के जो स्पेलिंग्स होते हैं वो AXIS होते हैं, और अक्सर वो यूज़ कर लेता है AXES। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? जब आप AXEX ये देखिए, जैसे यहाँ पे AXES हैं, तो जब आप सिंगल एक्सिस की बात करेंगे ना, अकेला x एक्सिस लिखना है, तो जब आप x के साथ एक्सिस लिखेंगे तो AXIS लिखेंगे, और अगर आप लेट्स y के साथ लिखेंगे तो AXIS लिखेंगे सिंगल एक्सिस के साथ। और अगर आपने दोनों एक्सिस की एक ही वक्त में बात करनी हो तो वहाँ पे फिर आप AXES लिखते हैं, ये उसके प्लूरल को शो कर रहा होता है। सो जी, यहाँ पे हमारे पास जो न्यू x एक्सिस y एक्सिस बनेंगे वो हैं कैपिटल X इज़ इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरह कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। ये चेंज आ जाता है दोनों में, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने करना क्या है कि ऊपर 5, 3 और 45 डिग्री ये यहाँ पे पुट कर देना है।
सो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन 1 आएगी वो आ जाएगी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे आ गया 5 और कॉज 45 डिग्रीज प्लस वाई की जगह पे आ गया 3 और साइन 45 डिग्रीज। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 5, दोनों की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है कॉज की और साइन की एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आप दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे लगा दीजिए। ये आ जाएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 5 + 3 जो कि आ गया 8/√2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास अगर एक कर दिया जाए 4 क्रॉस 2/√2 तो ये 2/√2 मिल के हो जाएगा 4 टाइम्स √2। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स √2। ये आपका कैपिटल एक्स आ जाएगा। सो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करके रख दी 4 टाइम्स √2। अब हम चलते हैं अपने कैपिटल वाई की जानिब। सो अगर मैं कैपिटल वाई की बात करता हूं तो आप जानते हैं कि -x आपके पास मौजूद है और इसके साथ -x के साथ आ जाता है आपके पास साइन थीटा और प्लस y कॉज थीटा। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कीजिएगा। कैपिटल y इज़ इक्वल्स टू -x, x की जगह पे आ जाएगा 5 और साथ आ जाएगा साइन 45 डिग्रीज और प्लस y की जगह पे ऑब्वियसली आ जाएगा 3 कॉस 45 डिग्रीज। अब साइन 45 कॉस 45 सेम वैल्यू होती है, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये कैपिटल y आपके पास बन जाएगा -5 × 1/√2 और प्लस 3 × 1/√2। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/√2 कॉमन ले लेता हूँ और ये आ जाएगा -5 + 3। सो ये बन जाएगा -2/√2 जो कि एग्जैक्टली -√2 आ जाता है। तो आपके पास जो पॉइंट बन गया P ऑफ कैपिटल एक्स वाई वो देखिएगा क्या बन गया। एक x की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स √2 है और जो y की वैल्यू है वो -√2 है। इस तरह से आपका ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे न्यू में शिफ्ट होके आपके सामने आ गया। नेक्स्ट पार्ट की जानिब अब हम मूव करते हैं। आप देखिएगा अब सिर्फ क्या हो रहा है, आपके पास पॉइंट, अब कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, पॉइंट चेंज हो रहे हैं और पॉइंट के साथ साथ सिर्फ वो आपने उन वैल्यूज़ को बदल के इसी अंदाज से प्रोसीड कर देना है। सेकंड पॉइंट आपके पास मौजूद है 3 और -7 है जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है और थीटा आपके पास 30 डिग्रीज़ है। सो यहाँ पे स्मॉल x आपके पास 3 है, स्मॉल y -7 है और थीटा 30 डिग्रीज़ है। आपके पास जो कैपिटल x होता है ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, कैपिटल x की जो वैल्यू है आपके पास वो होती है x कॉज थीटा प्लस y साइन थीटा, ये बन जाएगा। यहाँ से कैपिटल x इज़ इक्वल्स टू y की वैल्यू बाद में फाइंड करते हैं तो उसके मुताबिक उसको लिख देंगे। ये आ जाएगा 3 कॉस 30 डिग्री और प्लस y साइन और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा -7 साइन 30 डिग्री। अब इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल x इज़ इक्वल्स टू 3 कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 हो जाती है। तो ये आ जाएगा √3/2 -7 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सो यहाँ इसके मुताबिक मेरे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो आ गया कैपिटल x इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स √3/2 -7/2। आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं। सो कैपिटल x आपके पास 2 एलसीएम की बिना पे आ जाएगा 3 टाइम्स √3 - 7। ये कैपिटल x की वैल्यू है। अब हम कैपिटल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। सो कैपिटल y जो है वो आपके पास क्या है, -x साइन थीटा और प्लस y कॉज
थीटा। अब थीटा 30 डिग्री और इनकी वैल्यूज़ को जब आपने पुट करना है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। एक्स की जगह पे ऑब्वियसली आप जानते हैं जो वैल्यू आपके पास मौजूद है वो 3 है। सो अगर 3 मौजूद है तो यहाँ नेगेटिव है तो ये आ जाएगा -3 साइन 30 डिग्री प्लस y की जगह पे आपके पास -7 है तो यहाँ पे -7 cos 30 डिग्रीज। सो ये आ जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 1/2 और -7 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 ये आ जाएगा। सो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -3/2 और -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 ये बन गया। नहीं जी, अब आपने जस्ट इसका एलसीएम लेना है और आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड ये आ जाएगा माइनस, बेशक आप इसका कॉमन भी ले सकते हैं या अगर इसके साथ लिखा रहने दो तो -3 -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पॉइंट बना के बस लिख दें और क्वेश्चन सॉल्व। सो आपका जो पॉइंट आ गया पी ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दैट इज़ इक्वल्स टू पी ऑफ, अब कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है वो है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 -7/2 कॉमा -3 -7 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2। सो ये आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ आपके पॉइंट्स में वेरिएशंस है। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे गिवन किया गया वो है 11 एंड -15, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हो गई और जो थीटा आपके पास गिवन है वो 60 डिग्रीज है। सो इसके मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशंस आपने करनी है। यहाँ पे स्मॉल x जो है आपके पास वो 11 है, स्मॉल y की वैल्यू -15 है और थीटा आपके पास 60 डिग्रीज है। ये तमाम वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आपने क्या करना है, उस पॉइंट की जानिब जाना है जिस पॉइंट का मैंने यहाँ पे जिक्र किया था p ऑफ एक्स वाई। सो लेट p ऑफ एक्स वाई, आपने वो पॉइंट सपोज किया जो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं जो न्यू आपके पास x एक्सिस y एक्सिस बन रहा है। सो ये मैं लिख देता हूँ कि लेट p ऑफ एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपको रेफर्ड कर रहा है किसकी जानिब, जिसने ये रेफर्ड किया टू द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपके पास कैपिटल एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे। लें जी, इसको लेके जब हम चलेंगे तो आप जानते हैं कि कैपिटल एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स कॉज थीटा। कैपिटल एक्स का जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं एक्स कॉज थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब यहाँ पे ये साथ साथ वैल्यूज़ को पुट करते जाएं और इसको प्रोसीड करते जाएं। कैपिटल एक्स आपके पास आ जाएगा 11 कॉज 60 डिग्री प्लस आपके पास है -15 साइन 60 डिग्री। इसके मुताबिक आपके पास जो आंसर बन रहा है 11 कॉस 60 होता है 1/2 -15 और साइन 60 जो होता है ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। सो आपने जब इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने के बाद कुछ हालात ये आ रहे हैं कि 11 -15 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं कैपिटल वाई की जानिब मूव करता हूँ। सो कैपिटल वाई मेरे पास हमेशा से होता है -x साइन थीटा और प्लस y कॉज थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 11 है, सो 11 साइन 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y आपके पास -15 है और ये आ जाएगा कॉज 60 डिग्रीज। यहाँ से ये आ गया y इज इक्वल्स टू -11 और ये साथ आपके पास बन जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये एग्जैक्टली आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 होती है और ये आपके पास आ जाएगा -15 इंटू 1/2
2 cos 60 की वैल्यू होती है। सो यहाँ से सीन कुछ ये बन रहा है कि जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका तो 2 आ गया और ऊपर आ जाएगा -11 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 -15। तो ये आपके पास वो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। इन वैल्यूज़ को पॉइंट की सूरत में लिख दीजिए तो ये आ जाएगा P ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे P ऑफ जो कैपिटल X की वैल्यू आपने फाइंड करके रखी हुई है वो है 11 -15 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 और जो Y की वैल्यू आपने फाइंड करके रखी हुई है वो -11 इंटू स्क्वायर रूट 3 -15/2। ये वो पॉइंट यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया। लें जी, अब हम आगे चलते हैं और इसके पार्ट नंबर 4 के जानब चलते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। पार्ट नंबर 4 में देखिएगा आपको पॉइंट गिवन है, एक है 15 और एक है 10, यानी कि x और y की वैल्यूज़, और जो यहाँ पे थीटा दिया गया है वो एक्चुअली बताया गया है कि आर्क tan 1/3। अगर तो ये 1/√3 होता तो बड़ा सिंपल सवाल था, लेकिन यहाँ पे बात 1/3 की है। सो मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ कि ये इससे मुराद होती है थीटा इज़ इक्वल्स टू, एक्चुअली ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3, या आप ये कह सकते हैं कि tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 1/3। अब आप जानते हैं कि tan थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, जहाँ से मेरे पास अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू 1 और जो बेस यानी कि x की वैल्यू है वो मेरे पास 3 आ रही है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और बराह रास्त साइन और कॉज की वैल्यू फाइंड करने की जानिब जाएंगे। सो यहाँ पे आप बताते जाइए कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या बनेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम आपका जो बन रहा है वो एग्जैक्टली r² इज़ इक्वल्स टू x² प्लस y² है। सो मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, r² इज़ इक्वल्स टू x² विच इज़ 9 प्लस 1। तो हमारे पास r² इज़ इक्वल्स टू 10, या इन अदर वर्ड्स r इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हम x को और y को यूज़ करते हुए और r का इस्तेमाल करते हुए साइन और कॉज की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, तो परपेंडिकुलर यानी कि y। सो जो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन रही है वो देखिएगा क्या है, y आपके पास एग्जैक्टली 1 है। सो ये आ जाएगा साइन थीटा 1/√10। इसी तरह जब हम कॉस थीटा की जानिब चलते हैं तो वो x/r आ जाता है। x आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली 3 है, सो ये 3/√10 आ जाएगा। नहीं जी, ये कॉज और साइन की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ आपने स्मॉल x y भी लिख लेना है। स्मॉल x की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, चूँकि 15 और 10 पॉइंट था तो ये 15 आ जाएगी और y आपके पास 10 आ जाएगा। लिहाजा अब आपने उस न्यू कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानिब चलना है और उसको बताना है। सो आपको पता है कि कैपिटल एक्स जो होता है ये एक्स कॉज थीटा प्लस वाई साइन थीटा के इक्वल होता है। अब सिर्फ हमें ये है कि थीटा की वैल्यू नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू का पता है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। एक्स हमारे पास 15 है और कॉस थीटा की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड करके रखी हुई है 3/√10 प्लस वाई हमारे पास 10 है और जो यहाँ पे साइन थीटा है वो 1/√10 है। सो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स इज़ इक्वल्स टू 45 प्लस 10/√10। एलसीएम ले लिया तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल ये बन रहा है 55/√10 ये आ जाएगा। इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं y की जानिब और y आपके पास क्या है जी, कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू -x साइन थीटा और प्लस y कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू -15, ऑब्वियसली ये -15 और साइन थीटा है 1/√10।
उसके बाद प्लस वाई जो कि 10 है और कॉस थीटा 3/√10 के इक्वल आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें यहाँ पे। सो कैपिटल वाई इज़ इक्वल्स टू एलसीएम मेरे पास √10 आएगा, तो ये आ जाएगा -15 + 30। सो ओवरऑल ये y इज़ इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा 15/√10। तो ये आपके पास 15/√10 बन गया। लिहाजा यहाँ से आप जब पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, P ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू P ऑफ, जो कैपिटल X की वैल्यू आपके पास आई है वो 55/√10 आई है, और जो कैपिटल Y की वैल्यू आई है वो 15/√10 आई है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम 4 के 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। जी, तो देखा आपने किस तरह से इस रोटेशन ऑफ द एक्सिस में से हमने इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फाइंड कर लिया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।